वेलकम बैक टू कंप्यूटर बाइट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कीज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो ये की का कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे यूजीसी नेट के अंदर, या फिर गेट की बात कर लें तो गेट के अंदर भी। तो हम लोगों को ये कीज का कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद हम लोग समझेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि कीज क्या होता है। इसमें हम लोग समझेंगे सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, एंड प्राइमरी की क्या होता है। एंड अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें कि मैंने ईआर डायग्राम पूरा अच्छे से डिस्कस किया और उसके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, तो प्लीज उनको जाके देखिएगा। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, ये की का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू यूजिंग की। हम लोगों को की का यूज क्यों करना पड़ता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल का एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अब नाउ वी आर डीलिंग विद द आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा होता है वो किस में स्टोर होता है? ऑलवेज टेबल में स्टोर होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये एक टेबल है जिसका नाम मैंने लिया है स्टूडेंट। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारे जो कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और जो हमारी रोज होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड्स या फिर टपल। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को होगी। अब मुझे ये समझना है कि की का यूज मैं क्यों कर रही हूँ। ठीक है, देखो, अगर मैं आप लोगों से इस एग्जाम्पल में बोलूं कि यार मुझे इस टेबल में से जितने भी नाम है वो फैच करके दो, तो आप क्या करोगे? इस कॉलम पे जाओगे, ये नेम वाले कॉलम पे, और सारे जो नाम है उनको आप लोग फैच कर लोगे। ठीक है, अब मैं बोलूं ब्रांच, जो भी ब्रांचेस है वो सारी निकाल के दो, तो इस कॉलम पे जाओगे और सारी ब्रांचेस को निकाल के दे दोगे। मतलब कि ये जो कॉलम्स हैं इनके पास तो अपने नाम है। मतलब कि जो कॉलम है, इस कॉलम का नाम जैसे कि नेम है, इस कॉलम का नाम है ब्रांच, इस कॉलम का नाम है कोर्स, और इस कॉलम का नाम है मार्क्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉलम के पास तो अपने अपने नाम है। ठीक है, बट अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो रिकॉर्ड के पास क्या अपने नाम है? रिकॉर्ड के पास तो सिर्फ रिकॉर्ड्स हैं, उसके पास खुद का कोई नाम नहीं है। अगर मैं इस टेबल में बोलूं कि यार मुझे ए नाम के स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन फैच करके दो, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे तो ए नाम के दो स्टूडेंट्स हैं। तो अब मैं कैसे समझ पाऊंगी कि मुझे कौन से ए का रिकॉर्ड चाहिए? ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये सिस्टम को प्रॉब्लम होगी जब भी हम ये उसको क्वेरी देंगे कि यार मुझे ए नाम के स्टूडेंट का डेटा चाहिए, बट यहाँ पे तो दो ए हो गए, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा ए चाहिए, कौन से ए का इंफॉर्मेशन चाहिए? तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है। दैट्स व्हाई वी यूज की। तो की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है, देखो की डेफिनेशन ही ये है, अ की इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड ऑफ अ रिलेशन। मतलब कि एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि हम लोग निकालते हैं या फिर बनाते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रोल नंबर वाला कॉलम बना देती हूँ। ठीक है, इसका रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 2 है, ये 3 है, देन ये 4 है, देन ये 5 है। ओके, अब अगर मैं बोलूंगी कि रोल नंबर 1, तो रोल नंबर 1 का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो अब आप इजीली इस वाले ए का ही रिकॉर्ड निकालोगे ना, बिकॉज रोल नंबर आर डिफरेंट, यूनिक है ना। रोल नंबर किसी का सेम तो नहीं होता, क्लास में नहीं होता ऑब्वियसली, तभी तो हम लोग उसको रोल नंबर से बुलाते हैं, है ना। तो एग्जाम भी हमारा कैसे होता है? रोल नंबर के थ्रू ही आइडेंटिफाई होता है ना कि भाई किस रोल नंबर ने किसका, क्योंकि नाम तो हमारे सेम हो सकते हैं, इवन सरनेम्स भी सेम हो सकते हैं। तो हम लोगों को एक ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी रिकॉर्ड को इजीली फैच कर पाए, यूनिकली फैच कर पाए। ठीक है, तो जैसे मैंने ये रोल नंबर बना दिया, तो रोल नंबर 1 बोलूंगी तो रोल नंबर ये जो ए, ये वाला ए आएगा। रोल नंबर 3 बोलूंगी तो ये वाले ए का इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, नाउ अब देखो, ये रोल नंबर वाला जो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट बनाया, अगर मेरे पास ये नहीं है, ठीक है, तो अब मैं कैसे निकालूं कि मेरे पास कौन सी की है? ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो ये हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो हमारे पास फाइनली यही रिलेशन है जिसमें नेम, ब्रांच, कोर्स और मार्क्स है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे इसमें कैसे निकाल पाऊंगी मैं कि कौन सी की बन रही है ना। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि ये जो नेम है, ये नेम जो है ये रिपीट हो रहा है क्योंकि इसमें ए नाम के दो स्टूडेंट्स दिख रहे हैं,
ठीक है। अब ये जो ब्रांच है इसमें भी जो CS है ये 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको भी की नहीं बना सकती, बिकॉज की शुड बी यूनिक, की मस्ट बी यूनिक, है ना, जिसके थ्रू मैं कोई भी रिकॉर्ड को यूनिकली फैच कर पाऊं। तो ब्रांच भी नहीं बना पा रहे हैं, कोर्स भी नहीं बना पा रहे हैं, मार्क्स भी नहीं बना पा रहे हैं, बिकॉज कोर्स में भी C1 रिपीट हो रहा है और मार्क्स में भी 80 रिपीट हो रहा है। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, देखो की डेफिनेशन ने क्या कहा, अ की इज एन एट्रीब्यूट। अभी मैंने एट्रीब्यूट एक ले लिया था रोल नंबर, जिसके थ्रू मैंने सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया था, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब कि या तो एक एट्रीब्यूट या तो हम लोग क्या करेंगे, अब सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स बना के देखेंगे। मतलब कि जैसे कि ये जो नेम है इसको मैं कंपोज करूंगी ब्रांच के साथ। अब अगर मैं ये जो नेम और ब्रांच है इन दोनों का जो कंपोजिशन है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये यूनिक हो जाता है, इसका मतलब कि ये जो नेम और ब्रांच है ये भी कैसे वर्क करेंगे, एज अ की। ओके देखो जैसे कि A और CS है, A और CS कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे A तो रिपीट हो रहा है बट ब्रांच डिफरेंट है, मतलब कि A और M ही आ रहा है यहाँ पे। ओके मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है, ये भी यूनिक है। अब जो B और EE है, BEE देखो कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये B है और EE है और यहाँ पे तो B रिपीट हो रहा है भले, बट हमारे पास क्या है, CS है, मतलब कि ये जो है ये कॉम्बिनेशन एज अ की वर्क कर सकता है, ठीक है। ये CIE मतलब कि ये जो हमारा नेम ब्रांच है, नेम एंड ब्रांच, वी कैन यूज इट एज की। ओके तो ये हमारी नेम और ब्रांच एक की बन गई, ठीक है। अब मैं किसका कॉम्बिनेशन देखती हूँ, नेम के साथ कोर्स का देखती हूँ। तो अगर मैं बोलूँ नेम के साथ कोर्स, तो A और C1, फर्स्ट A और C1 कहीं रिपीट हो रहा है क्या, यस A और C1 हम लोगों को पहले ही मिल गया कि रिपीट हो रहा है, मतलब कि नेम और कोर्स मिलके तो की के जैसे वर्क नहीं कर सकते। देन उसके बाद मुझे देखना है नेम और मार्क्स, ठीक है, ये नेम और मार्क्स। अब नेम और मार्क्स में A और 80, A और 80 ये रिपीट हो रहा है, मतलब कि नेम और मार्क्स भी की के जैसे वर्क नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट यूनिक। ओके देन वी विल सी ब्रांच एंड कोर्स। अब ब्रांच एंड कोर्स में देखो CS C1, E C4, ME C1, CS C1 कहीं रिपीट हो रहा है क्या, CS C2 मतलब कि नहीं हो रहा है। देखो IE C3 सारे जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट है, यूनिक है, दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो मेक ब्रांच एंड कोर्स एज अ की, मतलब कि ये जो ब्रांच और कोर्स हैं ये भी हमारे की की तरह वर्क कर सकते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट कोर्स एंड मार्क्स। तो कोर्स एंड मार्क्स को देख लो, C1 80 रिपीट हो रहा है, मतलब इसको भी नहीं बना सकते। अब ब्रांच और मार्क्स को देख लो, ब्रांच CS 80, EE 76, CS 80 कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा, CS 60 है यहाँ पे, मतलब कि जो ब्रांच और मार्क्स हैं, ब्रांच और मार्क्स क्या क्या हो रहा है हमारे पास, की के जैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है की हम लोगों ने निकाली। ओके मतलब की का मतलब यही होता है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, जिसके थ्रू हम लोग रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, तो वो बन जाती है हमारी की। देखो अब मैं अगर बोलूं कि नेम ब्रांच कोर्स और मार्क्स, मतलब कि नेम ब्रांच कोर्स और मार्क्स ये चारों को मिला के क्या की बन सकती है, नेम ब्रांच कोर्स एंड मार्क्स। तो क्या ये की के जैसे वर्क कर सकता है, ऑब्वियसली, बिकॉज RDBMS में ऐसा होता ही नहीं है कि कोई भी दो रिकॉर्ड सेम हो, मतलब कि जैसे A है उसकी ब्रांच सेम है, मतलब ब्रांच CS है, कोर्स C1 है और मार्क्स 80 है, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं होगा जिसकी नाम A होगा और ब्रांच भी CS होगी, कोर्स भी C1 होगा और मार्क्स भी 80 ही होंगे। मतलब कि दो रिकॉर्ड कभी भी सेम नहीं हो सकते, रिडंडेंसी नहीं हो सकती RDBMS में। ओके तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो चारों एट्रीब्यूट्स हैं, नेम ब्रांच कोर्स और मार्क्स, मिलके एज अ की यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा की का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब की समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास आता है सुपर की का कॉन्सेप्ट। तो जो सुपर की होती है वो सेम, अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को की पढ़ाया, तो वही उसको आप लोग ना सुपर की के जैसे भी समझ सकते हो। तो सुपर की में तो सेम ही होता है, बट हम लोगों को यहाँ पे अगर मैं देख रही हूं कि
एक टेबल है जिसमें रोल नंबर है, नेम है, ब्रांच है, कोर्स है एंड मार्क्स है। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं बोलूं इसमें जो की है क्या है, रोल नंबर है। ठीक है, मुझे ये समझना है कि ये जो इस टेबल के अंदर जो की है वो क्या है, रोल नंबर। ओके, अगर मैं बोलूं रोल नंबर के साथ नेम को कॉम्बिनेशन बना के दे दिया आपको, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये की के जैसे वर्क करेगा? यार ऑब्वियसली वर्क करेगा, बिकॉज जो रोल नंबर है वो तो ऑब्वियसली यूनिक है। अब उसके साथ आप नाम को भी जोड़ दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाता है, क्या फर्क पड़ता है? उसके साथ कुछ भी जोड़ो तुम, वो तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही लेगा ना। अब अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बोलूं कि यार रोल नंबर 1 शिल्पी, रोल नंबर 1 शिल्पी स्टैंड अप एंड आंसर दिस क्वेश्चन, या फिर मैं बोलूं रोल नंबर 1, तो ऑब्वियसली कौन खड़ी होगी, शिल्पी खड़ी होगी ना, क्योंकि उसका रोल नंबर 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो रोल नंबर नेम है वो भी कैसे वर्क कर सकता है, सुपर की के तरह वर्क कर सकता है। अब रोल नंबर के साथ मैं नेम ले लूं, रोल नंबर के साथ या फिर ब्रांच ले लूं, रोल नंबर के साथ ब्रांच ले लूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सुपर की हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रोल नंबर के साथ कोर्स ले लूं, रोल नंबर के साथ मार्क्स ले लूं, या फिर रोल नंबर नेम ब्रांच ले लूं, रोल नंबर नेम ब्रांच कोर्स ले लूं, या फिर ये पूरे ही सारे एट्रीब्यूट ले लूं, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, हमारी सुपर की। नाउ लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने किस किस को की बनाया था, नेम और ब्रांच को बनाया था, नेम ब्रांच। ओके, ये हमारी की बनी थी। अब अगर मैं बोलूं नेम ब्रांच के साथ अगर आप कोर्स भी ले लोगे तो दैट विल वर्क एज अ सुपर की। ओके, मतलब नेम ब्रांच के साथ हम जो भी एट्रीब्यूट जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सुपर की। नेम ब्रांच तो है ही हमारी सुपर की, रोल नंबर ब्रांच ये सब तो है ही, जो भी हमारी की होगी वो सुपर की होगी। ठीक है, बट अगर जो की के साथ हम किसी और एट्रीब्यूट को भी जोड़ देंगे तो वो भी हमारी कैसी वर्क करेगी, सुपर की तरह। ठीक है, जैसे नेम ब्रांच हमने एक की बनाई थी, और क्या बनाया था हम लोगों ने, ब्रांच एंड कोर्स, बिकॉज दिस इज यूनिक। CS और C1 था, CS C2 था, कुछ रिपीट नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या बोला था, ब्रांच और कोर्स। तो ये भी हमारी क्या थी, की थी, तो ये भी हमारी क्या है, सुपर की है। ओके, और ब्रांच कोर्स के साथ अगर अब आप मार्क्स भी ले लोगे तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, सुपर की हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आप लोगों से एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज आर पॉसिबल, मतलब कि मैक्स टू मैक्स कितनी सुपर कीज हो सकती हैं। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, कोर्स, मार्क्स। ओके, तो हमने बोला कि अगर रोल नंबर एक सिंगल एट्रीब्यूट कैन वर्क एज अ सुपर की, हो सकता है ऐसा। देखो 5 हमारे पास एट्रीब्यूट है, उसमें से मैं बोल रही हूँ कि एक एट्रीब्यूट भी हमारा सुपर की हो सकता है। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि 5C, मतलब कि कोई 2 एट्रीब्यूट्स का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब 5C2, देन 5C3, किसी 3 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम लोग, प्लस 5C4, किसी 4 एट्रीब्यूट्स का, प्लस 5C5। अगर हम सारे एट्रीब्यूट्स भी ले लेंगे दैट विल वर्क एज अ सुपर की। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज आर पॉसिबल, ओके, इन एनी रिलेशन। ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, NCR से। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखो 5C1 का क्या आएगा आंसर, मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 5C2 इट वुड बी 10, देन 5C3 10, देन 5C4 विल बी 5 एंड 5C5 विल बी 1। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 31। ओके, तो हमारे पास किसी भी रिलेशन में अगर हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, तो 5 एट्रीब्यूट्स हैं तो कितने सुपर कीज बन सकती है, 31। अगर 4 एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे नेम, ब्रांच, कोर्स और मार्क्स, तो कैसे निकालते हैं आप लोग, 4C1 कोई भी एक एट्रीब्यूट एज अ सुपर की वर्क कर सकता है, प्लस 4C2 है ना, प्लस 4C3 प्लस 4C4। ओके, तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको जो आप आंसर निकाल लेना, तो दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की इफ आई हैव 4 एट्रीब्यूट्स। ठीक है,
देखो इसको हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला और होता है 2 की पावर n -1। देखो n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। जैसे कि अगर मैं इस रिलेशन में बात करूं तो 2 की पावर में कितनी लगाऊंगी 5। ओके, तो 5 कितने हैं एट्रीब्यूट्स है -1। तो कैसे सॉल्व होगा ये, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना। तो 32 -1 दैट विल बी 31। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 31, ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की कितनी हो सकती हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 की पावर n -1। तो 2 की पावर n है और माइनस में 1 है, ठीक है, ऊपर में माइनस नहीं है, यहाँ नीचे में माइनस है। ओके, तो ये हमारा होता है सुपर की का कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। तो हम लोगों को इसमें निकालना है कि कितनी सुपर कीज हैं इस रिलेशन में। अभी हम लोगों ने सीखा कि कितनी पॉसिबल हो सकती है तो नहीं ना। लास्ट एग्जांपल में भी मैंने बोला था कि 5C1, तो 5C1 में जैसे रोल नंबर एक हो सकता है, नेम हो सकता है, बट हमारे रिलेशन में नेम तो हमारा सुपर की नहीं बन रहा था ना, बिकॉज इट इज नॉट यूनिक। ऐसे ही इस एग्जाम्पल में भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर ऑफ सुपर कीज यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, अब जैसे कि ABCD हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, अब हम लोगों को चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी सुपर कीज बनेंगी। अब जैसे कि A की अगर मैं बात करूं तो A में क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 सारे यूनिक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब हमारा एक सुपर की बन जाएगा A। देन B वाला एट्रीब्यूट को देख लो, 1 1 रिपीट हो रहा है, मतलब B नहीं हो सकता। C को देखो 7 7 रिपीट हो रहा है, D को भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब A के साथ मैं किसी को भी ले लूं, A के साथ B को ले लूं तो दैट विल वर्क एज अ सुपर की। वैसे ही A के साथ आप B को ले लो तो भी सुपर की बन जाएगा, A के साथ C को ले लो देन ऑल्सो इट विल बी सुपर की, है ना। A के साथ D को भी ले लूं तो भी ये सुपर की हो जाएगा। ओके, देन अब हम देखते हैं B के साथ, देखो B तो खुद नहीं था तो B के साथ C का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, अब B के साथ C का कॉम्बिनेशन बनाया दैट, जैसे कि 1 और 5, तो 1 और 5 कहीं रिपीट हो रहे हैं क्या, नहीं। 1 और 7 कहीं रिपीट हो रहे हैं क्या, हाँ ये रिपीट होने लगे, मतलब कि B और C वाला हमारा सुपर की नहीं बनेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट यूनिक। अब देखो B के साथ हम लोग बनाते हैं D का कॉम्बिनेशन, तो B और D को देख लेते हैं। तो B और D में क्या हो रहा है 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है, तो मतलब B और D भी हमारा सुपर की नहीं हो सकता। अब C और D को देख लो, C और D में क्या हो रहा है 5 1 7 1 7 1 रिपीट हो रहा है, तो हमारा C और D भी नहीं है हमारे पास सुपर की। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं देखो A के साथ A B C भी आ जाएगा, एक तो हमारा ये भी बन जाएगा क्योंकि 3 3 का कॉम्बिनेशन भी लेके देखना है, तो A B C भी हमारा एक बनेगा। देन उसके बाद A B C D तो बनेगा ही बनेगा, A B C D मतलब चारों तो अगर लेंगे तो बनेंगे, बिकॉज नो रिकॉर्ड्स कैन बी सेम इन RDBMS। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं BCD का। ओके, क्योंकि A के साथ तो कुछ भी लेंगे तो वो बन ही जाएगा, तो अब हम लोग बना के देखते हैं BC और D का, क्या ये यूनिक है। तो BCD में हम लोग देखते हैं 1 5 1 कहीं रिपीट हो रहा है क्या, 1 5 1 नहीं रिपीट हो रहा। 1 7 1 रिपीट हो रहा है क्या, 1 7 1 यस रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स इट विल नॉट बी अ सुपर की। ठीक है, अब देखो सारे कॉम्बिनेशन हम लोगों ने ट्राई कर लिए, BCD भी कर लिया, CD भी कर लिया, BC भी कर लिया, सारे कॉम्बिनेशन बना लिए। तो अब हम लोगों को बताना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ सुपर कीज बन रही हैं। तो 1 2 3 4 5 ये 3 नहीं थी, 6 एंड 7, तो टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज यहाँ पे आप लोगों को कितनी निकल के आ गई 7। तो ये था हमारा सुपर की का कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखो जो सुपर की का कॉन्सेप्ट होता है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग कहीं पे भी इसको RDBMS में अप्लाई नहीं करते हैं। हम लोग को सीखना है कैंडिडेट की देन प्राइमरी की। ठीक है, अब देखो अब हम लोगों को डिस्कस करना है कि कैंडिडेट की क्या होता है। ठीक है, कैंडिडेट की डेफिनेशन ये कहती है कि अ कैंडिडेट की इज अ सुपर की, मतलब कि जो कैंडिडेट की होती है वो भी एक सुपर की ही होती है, बट हमारे पास एक और कंडीशन ये कहता है कि हुज प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ सुपर की, मतलब कि अगर कोई सुपर की है और उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट भी सुपर की बन रहा है तो दैट विल नॉट अ कैंडिडेट की।
अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देन एक और कंडीशन ये बोलता है, कंडीशन नहीं मतलब एक और डेफिनेशन ये बोलता है कि कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की, नॉट अ मिनिमम सुपर की, इट इज अ मिनिमल सुपर की। ये भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। आप लोगों को आई थिंक पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी समझा देती हूँ, किसी किसी को नहीं पता होता है। देखो, अगर मेरे पास कोई एक सेट है 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक और सेट है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास एक और सेट ले लेती हूँ 1 2 3, ओके। ये जो ए और बी है इसमें क्या हो रहा है, सिमिलर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। सी जो है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 3 1 2 3, ठीक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट का साइन क्या होता है, सी होता है, उसके नीचे इक्वल टू का साइन भी होता है, ठीक है। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो प्रॉपर सबसेट का साइन सिर्फ सी होता है, उसके नीचे इक्वल टू नहीं लगा होता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये हम लोगों को समझना है अभी, ओके। अब देखो, अगर मैं बोलूं सबसेट, तो सबसेट क्या होता है कि किसी सेट के एलिमेंट, जैसे कि बी है तो बी के एलिमेंट 1 2 3 4 इज प्रेजेंट इन ए, है ना, सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है क्या, यस। तो इसका मतलब कि जो बी है वो सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है। ये कहता है सबसेट। देन उसके बाद सी क्या है, सी क्या बोल रहा है 1 2 3, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है क्या, यस है प्रेजेंट। तो इसका मतलब कि ये भी ट्रू हो जाएगा, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन जो प्रॉपर सबसेट है वो क्या कहता है, देखो जैसे कि इसमें लिखा है कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो B के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और A के एलिमेंट भी क्या है 1 2 3 4। तो प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पे B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A लगा रही हूँ, तो जो B के एलिमेंट है और A के एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो B वाला सेट है उसमें उतने ही एलिमेंट नहीं हो सकते जितने कि A में है, समझ रहे हो। तो अगर इसमें ये 4 नहीं होता देन इट विल बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है 4 है, तो 4 है मतलब कि जो B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गलत। प्रॉपर सबसेट में हमेशा एक एलिमेंट कम होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कम होना चाहिए, एकदम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो सकते जिसका भी हम प्रॉपर सबसेट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि C इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, देखो C में कितना है 1 2 3 और A में कितना है 1 2 3 4 है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे 4 तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, एक एलिमेंट कम है ना, मतलब कि C इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। दैट्स वाई यहाँ पे जो साइन होता है उसके नीचे इक्वल नहीं लगा होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को प्रॉपर सबसेट बोलना है, जैसे कि C इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो उसमें A के बराबर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि अगर मैं एक और सेट पूछूं आप लोगों से 1 2, तो if I ask that D is a proper subset of A, तो क्या बोलोगे आप लोग। तो जो D है इसमें क्या है 1 2 और A में क्या है 1 2 3 4, मतलब कि जो D के एलिमेंट है सेम तो नहीं है ना, उतने ही तो नहीं है जितने A में है, नहीं है, तो मतलब कि ये हमारा हो जाएगा सही, D इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। बट जो B है उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे थे 1 2 3 4 आ रहे थे, ठीक है। तो दैट्स वाई B इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो अब आपको समझ गया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब हम लोग इसको समझते हैं कैंडिडेट की में, सुपर की में, ओके। इसको मैं रब कर देती हूँ। देखो प्रॉपर सबसेट अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखो अब मेरे पास ये एक एग्जांपल है, एक टेबल है जिसमें कि A B C 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये फाइंड आउट करवाऊंगी कि इसमें कौन कौन सी सुपर की बन रही है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैंडिडेट की कैसे बनती है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया जिसमें कि एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, एक एटलीस्ट एक तो कम होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो A B C हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है। अब सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि जो A है क्या वो सुपर की है, A 1 2 3 4 कोई भी चीज रिपीट हो रही है क्या, नहीं, मतलब कि A जो है वो हमारी सुपर की है। फिर उसके बाद B बताओ क्या B है सुपर की, B 1 1 2 2 कुछ सब रिपीट हो रहा है मतलब नहीं है। देन उसके बाद C बताओ, C भी नहीं है सुपर की।
अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ए और बी का कॉम्बिनेशन। तो ए और बी में देखो 1 1, तो 1 1 कहीं रिपीट हो रहा है क्या, नहीं रिपीट हो रहा। 2 1, 2 1 कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं। 3 2 4 2 कोई रिपीट नहीं हो रहा, मतलब कि ए और बी भी हमारी सुपर की बनेगी। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं ए और सी। ए और सी देख लो 1 1, 1 1 कहीं रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 2 2 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। 3 1 भी रिपीट नहीं, मतलब ए सी भी हमारी क्या बनेगी, सुपर की बनेगी। ओके, देन हम लोग किसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ए बी सी तीनों का बना लो। ए बी सी तो कभी रिपीट नहीं होंगी, मतलब ये भी हमारी सुपर की हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद हम लोग बना लेते हैं बी सी का, है ना, बी सी। तो बी सी में देखो 1 1 है, 1 1 कहीं रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 1 2 कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा रिपीट। ओके, तो मतलब कि हमारा जो बी सी है वो भी हमारी सुपर की होगी। ठीक है, अब हम लोगों को चेक करना है कि इनमें से कौन सी कैंडिडेट की है। देखो हमारी जो बी और सी तो सुपर की ही नहीं बन रही, तो कैंडिडेट की तो बनेगी नहीं, इसलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं ए की बात करूं तो क्या ए कैंडिडेट की है। अब कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अ कैंडिडेट की इज अ सुपर की। चलो भाई सुपर की तो हो गई, बट हुज प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ सुपर की। अब इसके प्रॉपर सबसेट क्या हो सकते हैं, इसके प्रॉपर सबसेट तो एम्प्टी सेट ही बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ए के प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ए से कम तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट कैन नॉट बिकम अ सुपर की, तो मतलब कि जो ए है वो तो कैंडिडेट की बनेगा। ठीक है, ये हमारी एक कैंडिडेट की बन गई। अब हम लोग चेक करते हैं ए और बी को। ठीक है, ए और बी, तो ए और बी क्या कैंडिडेट की बन रही है। देखो ए और बी तो हमारी सुपर की है, ये हमको पता है, लेकिन हम लोगों को चेक करना है कि क्या ये कैंडिडेट की बन रही है। तो कैंडिडेट की को चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को ए और बी के क्या निकालने पड़ेंगे, प्रॉपर सबसेट। ओके, तो इसके प्रॉपर सबसेट हो सकता है ए अकेला और बी अकेला। ठीक है, हम लोगों को देखना है कि ये जो इसके प्रॉपर सबसेट हैं ए और बी, तो ये क्या अकेले मिलके एज अ सुपर की वर्क कर रहे हैं, ये हम लोगों को चेक करना है। मेन चीज हम लोगों को यही देखनी है कि जैसे ए बी है तो इसके अगर प्रॉपर सबसेट बना लो सबसे पहले, फिर उसके बाद ये चेक करो कि ये जो प्रॉपर सबसेट हैं अकेले अकेले, ये अकेले अकेले हीरो बन रहे हैं क्या, मतलब कि ये अकेले अकेले शाणे बन रहे हैं क्या, सुपर की के जैसे वर्क कर रहे हैं क्या, खुद ही ढूंढ ले रहे हैं। तो जो ए है, अब ए को देखो, ए जो हमारा है ये सुपर की बन रहा था ना। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने यही लगाया था, मतलब कि ये जो अकेला अकेला खेल रहा है ना, तो इसको नहीं खेलना है। यही बोल रहा है कि हुज प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ सुपर की, मतलब कि अगर ए और बी के कोई भी प्रॉपर सबसेट है, जैसे कि ए, अगर ये खुद ही एक सुपर की है तो मैं क्यों बनाऊं इसको कैंडिडेट की, क्यों मैं डबल से लिखूं इसको। ठीक है, तो जो बी को तो देख लो, तो बी नहीं था हमारे पास सुपर की, चलो ठीक है, बट एक भी अगर प्रॉपर सबसेट सुपर की मिल जाता है तो दैट विल नॉट बिकम अ कैंडिडेट की, मतलब कि जो ए और बी है वो हमारा कैंडिडेट की नहीं बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद ए और सी को देख लो। अब ए और सी के प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, या तो ए या तो सी। तो ए जो है वो तो सुपर की के जैसे वर्क कर रहा है, तो मतलब कि अब इसका जो प्रॉपर सबसेट है वो सुपर की के जैसे वर्क कर रहा है, दैट मीन्स इट विल नॉट बिकम अ कैंडिडेट की। अब उसके बाद देखो ए बी सी, तो ए बी सी के प्रॉपर सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है। ठीक है, यही हो सकते हैं इसके प्रॉपर सबसेट। तो लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है कि जो ए है वो खुद सुपर की है, मतलब कि इसको भी हम लोग कैंडिडेट की नहीं बना सकते। देन उसके बाद हम लोगों को देखना है कि बी सी, तो बी सी में देखो बी और सी के प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या हो सकते हैं, बी और सी। अब देखो बी अकेला क्या सुपर की के जैसे वर्क कर रहा है, बी तो रिपीट हो रहा था, तो नहीं भैया ये तो सुपर की नहीं बन रहा है। जो सी अकेला है ये भी खुद अकेला हीरो तो नहीं बन रहा, खुद ही अकेले तो सुपर की नहीं बन रहा, 1 2 रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये नहीं है हमारे पास सुपर की। इसका मतलब ये हो गया कि जो बी सी है ये दोनों मिलके ही बन पाएंगे सुपर की। इसके अलग अलग प्रॉपर सबसेट अगर बनाओगे तो दैट विल नॉट वर्क एज अ सुपर की। तो दैट मीन्स कि जो बी सी है वो भी हमारी कैंडिडेट की बन जाएगी। अभी आया समझ में। ठीक है, तो हमारे पास कैंडिडेट की कौन कौन सी बन गई, एक तो ए, अब उसके बाद और एक कैंडिडेट की बन गई हमारी बी कॉमा सी। तो हमारे पास कितनी कैंडिडेट की आई यहाँ पे, 2। ठीक है, कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि जो सुपर की है और जो कैंडिडेट की है, देखो सारी कैंडिडेट की सुपर की है क्या, यस
सारी कैंडिडेट की सुपर की हो सकती हैं, यस, बट सारी सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर सारी सुपर की, कोई भी सुपर की का प्रॉपर सबसेट अगर खुद ही अकेला अकेला सुपर की बन जाएगा, दैट मीन्स इट विल नॉट बिकम अ कैंडिडेट की। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो सारी सुपर की सारी कैंडिडेट की होती हैं वो सुपर की तो होती हैं, बट सारी सुपर की कैंडिडेट की नहीं बन सकती। ठीक है, अब देखो आप लोगों से मैंने एक और चीज बोली थी कि कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की। मिनिमल का क्या मतलब होता है? मिनिमल मतलब होता है एज मिनिमम एज पॉसिबल। देखो अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारे पास कौन कौन सी कैंडिडेट की बनी, ए, और कैंडिडेट की कौन सी बनी, बी, बी सी। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए, बी और सी, क्या ये सुपर की थे ना? हैं सुपर की। ए बी सी हमारे तीनों मिलके सुपर की बन रहे थे। बट मैंने बोला कि अगर इसका कोई प्रॉपर सबसेट बन रहा है, तो प्रॉपर सबसेट जैसे कि हमने बोला सपोज सी को हटा दिया। ठीक है, तो सी को हटा दिया तो जो ए बी है क्या वो सुपर की है? ए और बी मिलके हाँ ये सुपर की हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैंने बोला कि इस बी को हटा दिया तो ए जो है, ए जो बचा, तो ए क्या ये सुपर की है? हाँ ये सुपर की है। मतलब कि ये जो है हमारा मिनिमल सुपर की है। ठीक है, मिनिमम नहीं बोल रही हूँ, मिनिमल सुपर की। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैंने बोला कि जैसे ये बी सी थे, ठीक है, तो ये जो बी सी थे हमारे पास, तो मैंने बोला कि अगर मैं सी को हटा दूं तो जो बी अकेला बच गया, तो क्या बी अकेला सुपर की बन रहा है क्या? यहाँ पे नहीं बन पा रहा। ठीक है, देन उसके बाद बोला सी अकेला सुपर की बन रहा है क्या? नहीं बन पा रहा। मतलब कि जो हमारा बी सी है ये होल मिलके क्या बन रहा है? सुपर की बन रहा है। तो ये क्या बनेगा? हमारा कैंडिडेट की बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो प्रॉपर सबसेट हैं वो क्या नहीं बन पा रहे? सुपर की नहीं बन पा रहे। इसका मतलब कि जो बी सी है इसको और कम नहीं कर सकते हम, ये हमारी क्या है? मिनिमल सुपर की है। ठीक है, मिनिमम नहीं है। मिनिमम तो मतलब कि जैसे कि बी और सी ये हमारे सुपर की बन जाते या फिर ए बन जाता, ये नहीं बोल रही हूँ, मिनिमल बोल रही हूँ। तो मिनिमल का मतलब होता है कि एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितनी कम से कम हमारी बन सकती है सुपर की। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिनिमल का मतलब। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्राइमरी की। अब देखो जैसे कि मैंने ये इस एग्जाम्पल में आप लोगों से बोला कि जो ए है और जो बी सी है ये दो हमारे पास क्या बन रहे हैं? कैंडिडेट की। तो प्राइमरी की ये बोलता है कि प्राइमरी की एक कैंडिडेट की ही होती है जिसको हम सेट करते हैं एज अ प्राइमरी की, जिसको हम लोगों को, जो कैंडिडेट की हम लोगों को सूटेबल लगेगी उसको हम लोग क्या बना देंगे? प्राइमरी की बना देंगे। लेकिन उसके पास एक और कंडीशन होती है कि ये जो है ये नल नहीं हो सकती। मतलब कि अगर मैंने इस ए को अगर मैंने प्राइमरी की बना दिया तो ए वाले कॉलम में कभी भी नल वैल्यूज नहीं होगी। ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे 1 2 4 लिख दिया और यहाँ पे 3 है ही नहीं, ठीक है, खाली है, तो दैट मीन्स इट विल नॉट बिकम अ प्राइमरी की। मतलब कि यहाँ पे नल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मैंने ए को प्राइमरी की बना दिया तो वो उसमें नल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैंने बीसी को बनाया, ठीक है, ए को ना बना के बीसी को बनाया, तो मतलब जो बी और सी में है कभी भी नल वैल्यू कहीं नहीं आएगी, ना बी में ना सी में। तो ये होता है हमारा प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब पढ़ लो इसको। देखो प्राइमरी की क्या होती है? वन सूटेबल और अप्रोचेबल कैंडिडेट की। क्या होती है? कैंडिडेट की होती है, कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की। हम लोगों को जिसको सेट करना है उसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं, जो भी हमारे पास कैंडिडेट की आई है। ठीक है, और उसके पास एक और कंस्टेंट होता है कि वन एंड ओनली वन, हम लोग प्राइमरी की सिर्फ एक ही बनाते हैं पूरी टेबल में। देन उसके बाद बोल रहे हैं कि इट मस्ट नॉट बी नल, मतलब कि ये नल नहीं हो सकती। देन उसके बाद बोल रहा है कि एंड ऑल द अदर सीकेज आर ट्रीटेड एज अल्टरनेट की। तो जो बाकी बची वाली कैंडिडेट कीज होंगी वो कैसे वर्क करेंगी? एज अ अल्टरनेट की। ठीक है, तो लास्ट में हम लोगों ने क्या सीखा कि जो भी सुपर की होती है उसके अंदर कैंडिडेट की आ रही है, ठीक है, और उसके अंदर आ रही है प्राइमरी की। मतलब जो प्राइमरी की है वो सुपर की होती है, बट जो सुपर की होती है सारी सुपर की होती है वो प्राइमरी की तो नहीं होती। ऐसे ही कैंडिडेट की मैं देखा कि सारी कैंडिडेट की जो होती हैं वो सुपर की होती हैं, बट सारी सुपर की कैंडिडेट की नहीं बन सकती, क्योंकि कैंडिडेट की क्या होता है? मिनिमल सुपर की। मिनिमल मतलब मैंने बताया अभी। देन सुपर की होती है वो तो सारी हो जाती हैं। ठीक है, जो भी हमारी की बन रही है उसके साथ कोई भी एट्रीब्यूट जोड़ दो तो वो सुपर की बन जाती है। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा। अब देखो, अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम लोगों ने इसमें कौन कौन सी सुपर की बनाई थी?
ए को बनाया था सुपर की, ठीक है, देन उसके बाद ए बी, ये हाँ टोटल 7 सुपर की बनाई थी। अब लेकिन अब मुझे ये निकालना है कि इसमें कैंडिडेट की कितनी है, ठीक है। देखो सुपर की तो 7 बना ली, लेकिन अब मुझे ये निकालना है कि इसमें से कैंडिडेट की कितनी बनने वाली हैं। अब देखो ए को अगर मैं ले लूं तो ए का प्रॉपर सबसेट तो कुछ नहीं बनेगा, वो खुद ही है ना, खुद ही एक है। तो ए जो है वो तो हमारी कैंडिडेट की बन जाएगी, मतलब एक तो हमारी कैंडिडेट की बनने वाली है। देन उसके बाद ए और बी, तो ए और बी जो थे ये भी हमारे सुपर की थे। अब देखो ए और बी का प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा, ए बनेगा या तो बी बनेगा। तो ए अकेला मिलके हीरो तो नहीं बन रहा, मतलब ए अकेला मिलके सुपर की तो नहीं बन रहा था, हाँ, तो मतलब कि जो ए बी है इट विल नॉट बिकम अ कैंडिडेट की, ठीक है। देन उसके बाद ए और बी देख लो, तो ए में तो ए खुद ही सुपर की बन रहा था, तो ये भी हमारी सुपर की कैंडिडेट की नहीं बनेगी। ऐसे ही ए सी है, तो ए सी में ए खुद ही सुपर की है, तो इसका मतलब ये भी हमारी कैंडिडेट की नहीं बनेगी। ए डी भी नहीं बनेगी, और बी सी बी डी और सी डी ये तो खुद सुपर की ही नहीं थे, तो कैंडिडेट की तो बन ही नहीं सकते। देन उसके बाद हमने देखा था कि ए बी सी, तो ए बी सी तो हमारे सुपर की थे, तो क्या ही कैंडिडेट की बनेंगे, नहीं भाई, क्योंकि उसका जो किसी भी एट्रीब्यूट को देख लो आप, ए जो है ए अकेला मिलके खुद ही हीरो बन जाएगा, तो मतलब कि ये भी हमारा कैंडिडेट की नहीं बन सकता। ऐसे ही ए बी सी डी ये भी हमारा कैंडिडेट की नहीं बन सकता, और बी सी डी तो सुपर की ही नहीं था, ठीक है। तो हमारे पास जो कैंडिडेट की बनी वो क्या बनी, सिर्फ एक, और तो कोई नहीं बनी ना, सब रिपीट हो रहे थे। तो मतलब इस जो टेबल में है इसमें हमारी कैंडिडेट की बनेगी ए, और वही हमारी बनेगी प्राइमरी की। इसमें हम लोगों को चूज करने के लिए भी नहीं बचा, मतलब कि सिर्फ ए जो है वही हमारी कैंडिडेट की है। और आप लोग चेक कर लेना, अगर मैंने गलत किया होगा तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। वैसे गलत तो नहीं किया होगा, सही किया होगा। सो गाइस, सब सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई होप समझ में आ गए होंगे। सो अगर आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए किसी भी अपने दोस्तों के साथ जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना चाहता है, तो उसके साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन so that you can never miss any updates. So thank you so much. Bye bye. Take care.